नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आपने कुछ चीजें सुनी होगी कि मुझे पता ही नहीं था कि फाइनेंस कैसे करना है। मैंने आज तक तो पूरा नगद में ही फाइनेंस किया है, मेरे करोड़ों रुपए नगद में फाइनेंस किए हुए हैं, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो जाता है कि फाइनेंस कैश में नहीं करना चाहिए, 269 का सेक्शन इनकम टैक्स का उनको पता चल जाता है, तब वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब मेरा ये कहना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूं और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। तो किस अप्रोच से हम लोगों को ये सिचुएशन डील करना पड़ेगा ताकि हमारा बहुत बड़ा पैसा जो कि कैश में हमने डाला हुआ है या फिर ऐसे सोर्स से पैसा लाकर डाला हुआ जो कि हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते या फिर उसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास में नहीं है, तो क्या करें। ये स्टेप्स आपको हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो फाइनेंस कैश में कर दिया, अब क्या होगा, क्या करें और कैसे करें। सबसे पहली बात, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करिए। जितने भी आप अगर कंपनी हो तो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स और जितने भी डायरेक्टर से कनेक्टेड रिलेटिव्स हैं, या फिर अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके, आपकी फैमिली के या फिर आपके ससुराल पक्ष, सब तरफ के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करिए। बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बनते हैं तो उसका स्टेटस क्या है। दूसरा, सोर्स ऑफ फंड्स। अभी जैसे जितना अमाउंट आपको लगता है कि आपने कैश में दिया जो आपके बुक्स में नहीं है, हो सकता है आपने बुक्स आज तक बनाया नहीं, हो सकता है आपने बुक्स आज तक बनाया है। अगर बुक्स बनाया तो उससे कितना ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया जो कि बता नहीं सकते। और अगर जो बुक्स बनाया ही नहीं, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय तो पूरा का पूरा ही हमारा अननोन सोर्स है। तो सोर्स ऑफ फंडिंग, ये हम लोग को क्या देखना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास वास्तविक सोर्स ऑफ फंड क्या था, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या चेक किया, बुक्स ऑफ अकाउंट, और दूसरा आपने चेक किया कि सोर्स ऑफ फंड्स एक्चुअली आपके पास में क्या है, राइट। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स सोर्स, मतलब सोर्स जो आपने बताया उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रूफ या डॉक्यूमेंट है। अगर लैंड है तो लैंड से रिलेटेड कौन सा डॉक्यूमेंट है। अगर आपने किसी को पेमेंट किया था तो पेमेंट का क्या हिसाब आपके पास है। अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है तो लोन का कोई आपके पास स्टेटमेंट है क्या। अगर आपने किसी और व्यक्ति के साथ में किसी और प्रकार का एग्रीमेंट किया जो कि लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड हो, क्या उसकी कोई कॉपी आज तक आपके पास में है क्या। कोई भी लेन देन आपने किया जिससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स का सोर्स है, उसको अरेंज करिए एक जगह पे, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये क्लैरिटी आपको देने वाली है और आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, राइट। तो अगला पॉइंट है फैमिली अर्निंग कैपेसिटी। अब आप बता रहे हो कि 10-10 लाख रुपए हमने कमाया, तो 10-10 लाख रुपए आपने कमाया था तो आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया था। और रिटर्न फाइल किया वो एक अलग बात है, क्या जो व्यक्ति का आप रिटर्न का बात कर रहे हो, आपके पापा मम्मी भाई बहन जिसका भी, क्या वो सच में उतना कमाने योग्य है, क्या वो सच में उतने पढ़े लिखे हैं, क्या जो ऑक्यूपेशन आपने दिखाया वो ऑक्यूपेशन मैच करता है इनकम को, ये चेक करना पड़ेगा। तो फैमिली अर्निंग कैपेसिटी पास्ट का क्या था जब से हम लोग ये डील कर रहे हैं और अभी का क्या है, ये दोनों चीजें चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा अब बारी आ गई है डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस क्या, जो वास्तविक आपने टैक्स पेड वाला अमाउंट आपने अपना जिसके बुक्स में प्रॉब्लम है या फिर फाइनेंस जिससे किया है वो, और बाकी आपने जो वास्तविक पेमेंट किया है, दोनों का डिफरेंस, बुक्स और पेमेंट्स का डिफरेंस निकाले तो वो एक्चुअल डिफरेंस आ जाएगा। अब वो डिफरेंसेस को अलग अलग फैमिली मेंबर्स जो मैंने बताया उनके सारे डिटेल्स को लेकर मैच करने का कोशिश करना है, राइट। नेक्स्ट है ऑनलाइन रिकॉर्ड्स भी देखने की, क्या आपने ऑनलाइन कुछ कुछ फाइलिंग की है, इसका मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स में कुछ फाइल किया होगा तो वो वाला अमाउंट जो टर्नओवर का है वो चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने इनकम टैक्स में कोई टर्नओवर दिया तो चेंज नहीं हो सकता। 26 एएस अगर आपके हैं तो आप सारे साल का निकाल लीजिए तो वो चेंज नहीं हो सकता। उतने रिकॉर्ड होने ही चाहिए, वो रिकॉर्डेड है डिपार्टमेंट में, तो वो वाले टर्नओवर या वो वाले फिगर या वो वाले इनकम आपको लेने ही पड़ेंगे। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये प्लानिंग का पार्ट रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग का पार्ट रहेगा। आसान नहीं है लेकिन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट बात ये प्लानिंग और कंसल्टिंग। अगर आपको ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई ना, तब आप किसी के पास जाइए प्लानिंग करने, कंसल्टेंसी के लिए, क्योंकि इसके बिना आपको बार बार वापस भेजा जाएगा कि फिर से करो। और अगर जो रिकॉर्ड्स या जो डिटेल मैंने बताए उसके बिना आप किसी के पास जाते हो और वो कुछ कर देता है तो उस केस में प्रॉब्लम आपको होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने सारा इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं। हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छा प्लानिंग किया लेकिन वो प्लानिंग आपके आपके एक्चुअल इंफॉर्मेशन से मैच नहीं करता तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसीलिए कंसल्टिंग के लिए आपको ये पहले 6 पॉइंट को पूरा तैयार करना है, तब जाकर आप कंसल्टेंसी में जाइए और ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ये जितने भी लोग हैं जो फाइनेंस करते हैं कैश में, ये उनके लिए भी ये वीडियो है। अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको हमसे कोई डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए या फिर हमसे कोई प्लानिंग चाहिए
तो ये प्रोफेशनल कंसल्टेंसी होगी और आपको दिए गए नंबर पे कनेक्ट होकर मुझसे मिलने का पूरा ऑप्शन रहेगा। दोस्तों ये बहुत क्रिटिकल इशू है, क्योंकि इसके कारण फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। आप अच्छे मन से बहुत अच्छा बिजनेस करते हो, लेकिन होता क्या है, कई बार हमसे ये थोड़ी सी प्रोसीजरल गलती है जो हम नहीं कर पाए। प्रोसीजरल गलती मतलब हो सकता है सब सही हो लेकिन हमने दिखाया नहीं, हो सकता है हमारे तरफ से कुछ गलतियां हो गई है, हमने कभी सुधारा नहीं, जाना नहीं। करिए, आज करिए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर इसलिए करिएगा ताकि किसी और की मदद हो जाए। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का मदद करना चाहता हूं, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।